नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है संगिनी। वर्षा नहा धोकर बालकनी में रखी तुलसी पर जल चढ़ाने निकली तो एकाएक खुश हो गई। आसमान में हल्के काले बादल छा रहे थे। ठंडी ठंडी हवा मौसम को खुशगवार बना रही थी। उसने मंदिर साफ किया, पूजा करके दिया जलाया, फिर चाय बनाकर कमरे में ले आई। क्षितिज आराम से 6 साल की बेटी पलक के साथ सो रहा था। उसने धीरे से आवाज़ दी, क्षितिज उठिए, चाय तैयार है। क्षितिज ने करवट बदल कर कहा, आज छुट्टी है, चाय रख दो, थोड़ी देर में उठता हूँ। 8:30 बजे हैं, वर्षा ने कहा तो क्षितिज उठ बैठा। चाय का कप लेते हुए बोला, तुम तो रोज की तरह ही तैयार हो गई। छुट्टी के दिन तो थोड़ा देर से उठा करो। वर्षा को हैरानी हुई। अमूमन क्षितिज उसे देर से उठने के लिए सुनाता था, पर आज क्या हुआ? वह हल्के से मुस्कुरा कर बोली, अब आदत हो गई है जल्दी जागने की। वैसे भी छुट्टी आप लोगों की है, हम औरतों की छुट्टी किस दिन होती है? एक लंबी सांस लेकर वह खड़ी हो गई। पलट कर बोली, आप फ्रेश हो लीजिए, तब तक मैं नाश्ता बना लेती हूँ। ओके। सहसा उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए क्षितिज ने पूछा, तो मैडम क्या खिला रही हैं नाश्ते में? वर्षा हड़बड़ाकर हटते हुए बोली, आलू उबाले हैं, सैंडविच या पराठा बना लेती हूँ। ठीक है, फिर पराठा बनाओ, आम के अचार से खाऊंगा। कहते हुए क्षितिज भी उठ गया। वर्षा रसोई में आ गई। सोचने लगी, सचमुच औरतों को छुट्टी कहाँ नसीब होती है। अभी पराठे की फरमाइश हुई है, फिर स्पेशल खाने की होगी। इसी तरह सारा दिन बीत जाएगा। उसने जल्दी से पराठे सेके, पलक को जगाकर ब्रश कराया। नाश्ता करते समय वह फिर हैरान हुई जब क्षितिज ने उसकी तारीफ करनी शुरू की। तभी पलक दूध पीने के लिए मना करने लगी। वर्षा कुछ कहती इसके पहले ही क्षितिज ने पलक को गोद में बिठाकर गिलास उठाया और प्यार से बोला, अरे मेरी बिट्टू रानी, दूध नहीं पिएगी तो स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगी? पल भर में पलक ने दूध पी लिया। वर्षा को जैसे विश्वास न हुआ। बर्तन समेटकर रसोई में आ गई। हल्की चिकोटी काटी कि कहीं ये सपना तो नहीं। हमेशा कर्कश बोलने वाला, कमियां निकालने वाला क्षितिज आज मृदुभाषी कैसे हो गया? पिछले 15-20 दिन से इस बदलाव को वह महसूस कर रही थी। नहीं, ये सब क्षणिक होगा, सोचकर वह जल्दी जल्दी बर्तन धोने लगी। वर्षा, ओ वर्षा, यहाँ आओ। क्षितिज की तेज आवाज़ सुन वह बाहर आई। क्या हुआ? उसने घबरा कर पूछा। कुछ नहीं, चलो तैयार हो जाओ, घूमने चलते हैं। घूमने? वर्षा ने चौंक कर क्षितिज की ओर देखा, पर कहाँ? चौकी धानी। क्षितिज ने पास आकर कहा, और उसका खर्चा कहाँ है आपके पास? वर्षा ने ताना दिया। सब हो जाएगा, चलो तो संगिनी। क्षितिज उसका हाथ थामकर मुस्कुरा दिया। वर्षा कुछ पल आश्चर्य से क्षितिज को देखती रही, फिर तीनों तैयार होकर निकल गए। करीब 1.5 घंटे बाद वे चौकी धानी में थे। पूरा दिन बहुत अच्छा बीता। क्षितिज के साथ घूमना, बातें करना, वक्त बिताना, यही तो चाहती थी वो। पर आज उसे ये सब मिल रहा था। वह बहुत खुश थी। सही मायने में आज उसे अपने शादीशुदा होने का एहसास हो रहा था। क्षितिज पलक को ऊँट की सवारी कराने ले गया। वर्षा वहीं एक चारपाई पर बैठ गई। अचानक पुरानी बातें याद आने लगीं। शादी के बाद क्षितिज आज पहली बार उसके साथ घूमने आया था, वरना तो कितना रूखा व्यवहार करता था उसके साथ। हमेशा उसकी कमियां गिनाता रहता, बात बात में दोषारोपण किया करता, अपने परिवार वालों के सामने हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता था। उफ, तब कैसी दुखी रहती थी वो। शादी को लेकर सारे सपने बिखर गए थे। कितने ही दिन रो रो कर
काटे थे उसने। जब पलक 3 साल की हुई तब उसने बोलना और विरोध करना शुरू किया। छोटी छोटी बातों पर बहस लड़ाई हो जाती। कभी कभी बहस इतनी बढ़ जाती कि क्षितिज उसे घर से चले जाने के लिए भी कह देता था। सिर्फ वही नहीं, परिवार के बाकी लोग भी उससे दोहरा बर्ताव करते। ऐसे रिश्तों से उसका मन खिन्न हो चुका था। वास्तविकता ये थी कि क्षितिज और उसके परिवार के लोग झूठे अहम से ग्रस्त थे। उनका कहना था, बहू को जितना पूछोगे तारीफ करोगे उतना सिर पे चढ़ जाएगी। इसीलिए वे वर्षा पर हावी होकर रहते थे। वर्षा क्षितिज को बार बार समझाने की कोशिश करती, मगर धीरे धीरे आपसी मतभेद इतने बढ़ गए कि उसने अपने आप को सबसे अलग कर लिया। एक ही छत के नीचे क्षितिज के साथ रहती तो थी, लेकिन अपने में सिमटी हुई। ना क्षितिज के पास जाती, ना ज़्यादा बात करती। 8 साल से बस नाम भर को पत्नी होने का दायित्व निर्वाह कर रही थी, और अब क्षितिज का ये व्यवहार देख अचंभित थी। थोड़ी देर में क्षितिज पलक को लेकर आ गया। आज पलक चहक रही थी। अब तक उसने पिता का गंभीर और सख्त रूप ही देखा था। इस समय वह वर्षा के पास आने को तैयार ही न थी। घर लौटते लौटते शाम हो चुकी थी। वर्षा जल्दी से खाना बनाने की तैयारी करने लगी। तभी क्षितिज ने आकर कहा कि वह थकी होगी, खाना बाहर से मंगा लेते हैं। पहली बार पति से ऐसे वाक्य सुन वह पूछ ही बैठी, आज अचानक हमारी इतनी परवाह? आओ, आज सब बताता हूँ, कहकर वह वर्षा को ड्राइंग रूम में ले आया और बोला, मैं अब तक तुम्हारे साथ जो व्यवहार करता आया वो सब गलत था। सच तो ये है, हमारी सगाई के बाद से मेरे मन में तुम्हारे प्रति प्यार उपजने लगा था, लेकिन परिवार और दोस्त यही कहते कि शुरू से ही हावी होकर रहना, छूट मत देना वरना पछताओगे। यही सब सुन सुनकर एक अंधभक्त की तरह अनुसरण करने लगा। अहम के कारण तुम्हें दुख पहुंचाकर खुशी मिलती थी मुझे। अपने को जीता हुआ महसूस करता था। तुमने समझाना चाहा तो मैं तुम्हें ही गलत साबित करने लगा। अब मुझे एहसास हुआ कि मेरी सोच कितनी गलत थी। अपने कटु व्यवहार के कारण तुम दोनों को खो रहा हूँ। मैं कभी ये बात समझ नहीं पाता। अगर उस दिन क्या? वर्षा ने पूछा। अपने बॉस मिस्टर सारस्वत के घर ना गया होता। उस दिन वो छुट्टी पर थे। एक ज़रूरी फाइल पर साइन कराने उनके घर गया। हम बात कर ही रहे थे कि अंदर कमरे से गों गों की आवाज़ सुनकर वह अंदर भागे। मैं भी पीछे चला गया। देखा तो उनकी पत्नी ज़मीन पर गिरी हुई थी। बड़ी मुश्किल से हम उन्हें उठाकर बिस्तर पर लिटा पाए। मेरे पूछने पर सर ने कहा, ये मेरी गलतियों की सज़ा भुगत रही है। उनकी आंख में आंसू थे। वो बहुत परेशान दिखे। मेरे दोबारा पूछने पर बताया, मैंने कभी पत्नी के प्रेम और समर्पण की कद्र नहीं की। पत्नी का कुछ भी बोलना मुझे गवारा नहीं था। हमेशा अपना हुक्म चलाता रहा। 3 बेटों की परवरिश अपने ढंग से की। उनकी अच्छी माँ होने पर संशय करता रहा। ऐसे लड़ाई झगड़े से घर का वातावरण खराब होता गया। तीनों बेटे अपनी मनमानी करने लगे और अलग अलग बस गए। इतने सालों से वो मन ही मन घुटती रही थी और 4 साल पहले अचानक हेमरेज के साथ शरीर के बाएं भाग पर लकवा मार गया। अब ना तो चल फिर सकती हैं, ना बोल सकती हैं। मैंने अहम और अनादर के बीज बोए तो फलस्वरूप मुझे भी अनादर ही मिला, और जिसे संगिनी बनाकर लाया था, जो मेरे बुरे बर्ताव के बाद भी मेरी हर ज़रूरत का ध्यान रखती रही, देखभाल करती रही। मेरे कठोर व्यवहार के कारण उसका ये हाल हो गया। इस बार रिटायरमेंट है, पर अब मुझे पूछने वाला कोई भी नहीं। कहते कहते सर लगभग रो पड़े। मैं कुछ ना कह पाया, ना ही उन्हें हिम्मत दे सका। कैसे देता, क्योंकि उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि मैं भी तो वही कर रहा हूँ। अपने अहम के कारण कभी तुमको समझने की कोशिश नहीं की, कभी कद्र नहीं की तुम्हारी।
पलक को क्या सिखा रहा हूँ? उसके मन में कौन से बीज बो रहा हूँ? नहीं, मैं तुम दोनों को खोना नहीं चाहता, कहते हुए क्षितिज ने वर्षा के हाथ कसकर पकड़ लिए। बोलो, क्या मुझे माफ़ कर सकती हो? एक नई शुरुआत करने का मौका दे सकती हो? मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह पाऊँगा। बोलो वर्षा, दे सकती हो एक मौका? क्षितिज भर्राए गले से बोला। वर्षा ने नज़र उठाकर क्षितिज की ओर देखा। 8 साल का दर्द आंखों से छलक पड़ा। वह फपक कर रो पड़ी। अनायास क्षितिज ने उसे अपने में समेट लिया और धीरे से बोला, मुझे माफ़ कर दो मेरी वर्षा, मेरी संगिनी। अब हम अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करेंगे, एक प्यार भरी शुरुआत। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई है तो लाइक अवश्य करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।